हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लॉगिन और रजिस्टर पेज बनाने सीखने वाले हैं, वो भी बहुत इजी में। आप बहुत कम टाइम और बहुत इजी में आप लॉगिन और रजिस्टर पेज बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमपीटी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं यूट्यूब रजिस्टर लिख देते हैं। ट्यूब रजिस्टर एंड लॉगिन, रजिस्टर एंड लॉगिन लिख देते हैं। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इंटर कर दिया मैंने, फिनिश हो गया। ये देखिए। ओके, इसको करते थे बड़ा यू के। देखिए ये हो रहा है, फटाक से हो जाए जल्दी में। तो इसमें फटाफट हम चलते हैं टूल्स में। अभी ग्रेडल कंप्लीट हो रहा है, होने दीजिए। सो कंप्लीट हो गया। चलिए, इसके बाद यहाँ से एक न्यू एक्टिविटी, अभी टाइमिंग है, लोड ले रहा है। ये पूरी तरह से लोड नहीं लिया है, आई थिंक। हाँ, अब ले चुका है। हाँ, देखिए, न्यू एक्टिविटी ले लेते हैं पहले। एमपीटी एक्टिविटी ले लिया मैंने। लॉगिन ले लेते हैं, लॉगिन। ओके, और एक पेज और ले लेते हैं न्यू एक्टिविटी में जाके, रजिस्टर। ओके, फटाफट में जल्दी जल्दी में आ जाओ। एमपीटी एक्टिविटी रजिस्टर। ओके, रजिस्टर। ओके, इंटर कर दिया। सबसे पहले लॉगिन पेज पे चलते हैं। ओके, स्प्लिट मोड है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप अच्छे से, जितना अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिनियर लेआउट ले रहा हूँ, ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल कर रहा हूँ। ओके, मैं एडिट टेक्स्ट ले रहा हूँ पटाख से। क्या क्या लूंगा? रजिस्टर पेज, पहले तो रजिस्टर बना लेते हैं। सॉरी, पहले रजिस्टर ही बना लेते हैं, तब लॉगिन करेंगे। पहले रजिस्टर करेंगे तभी तो लॉगिन होगा यूजर्स। चलिए, तो पहले रजिस्टर ले लेते हैं। तो लिनियर लेआउट ले लिया फटाफट, ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल दे दिया। ओके, और एडिट टेक्स्ट ले लिया फटाफट। मैं एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। सॉरी, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट्स, रेप कंटेंट। और क्या करते हैं, हिंट्स ले लेते हैं इसकी। पहले तो नेम डालेगा। ओके, इसे फटाफट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, दो नेम हो गया। ईमेल लेंगे, उसके बाद पासवर्ड लेंगे और एक फोन नंबर भी ले लेते हैं। चलिए, और एक बटन ले लेते हैं, दो बटन ले लेते हैं, एक रजिस्टर और बटन। मैच पेरेंट्स, रेप कंटेंट, टेक्स्ट। क्या दे देते हैं, क्रिएट अकाउंट। ओके, इसको करते हैं क्लोज। एक और बटन, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। सबका आईडी फाइंड आउट फटाफट कर लेते हैं। चलिए, सबका आईडी दे देते हैं, आईडी, नेम। ओके, और इसका हिंट्स दे देते हैं, ईमेल। रजिस्टर ईमेल दे तो नेम तो सही रहेगा। आर ई जी लिख देते हैं, आर रजिस्टर नेम, आर ई जी मेल। ओके, और ये क्या होगा, पासवर्ड ना, पासवर्ड। ऐसा क्या दे देते हैं, आईडी, रजिस्टर, आर ई जी रजिस्टर, पासवर्ड। पास लिख दे डायरेक्ट, और इसका फोन नंबर ना, फोन नंबर, फोन नंबर। ओके, आईडी, रजिस्टर, फोन। ओके, और आईडी, आईडी क्रिएट, डायरेक्ट रजिस्टर, रजिस्टर। ओके, और ये इसका टेक्स्ट देते हैं, लॉगिन, लॉगिन, लॉगिन। ओके, और आईडी देते हैं गो टू लॉगिन, गो टू। चलिए, थोड़ा सा क्या करें, रजिस्टर पेज पे चलते हैं, सबका आईडी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या क्या है, एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट,
क्या क्या है टेक्स्ट में, नेम, ईमेल और क्या क्या है, पासवर्ड और फोन नंबर। ओके, और बटन 2 है, बटन लॉगिन, गो टू लॉगिन रजिस्टर। चलिए सबका आईडी फाइंड आउट फटाफट कर लेते हैं। तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देता हूँ, बड़ा नहीं बड़ा हो जाएगा, तो आईडी फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। चलिए ये सबका आईडी फाइंड आउट हो गया है। चलिए सबसे पहले इसको फायरबेस से जोड़ देते हैं फटाफट में। टूल्स में जाइए, फायरबेस पे क्लिक कीजिए। ओके ओके जल्दी से, हाँ ओके, ऑथेंटिकेशन में जाइए, ऑथेंटिकेशन साइन इन में जाइए, कनेक्टेड टू फायरबेस पे क्लिक कीजिए। ओके जैसे ही आ जाएगा, ये देखिए लेटेस्ट वाले में फायरबेस जोड़ने में बहुत ईजी, पहले बहुत हार्ड हुआ करता था। ये क्रिएट ऐड न्यू प्रोजेक्ट में जाइए, ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। ये देखिए बोल रहा है 3 प्रोजेक्ट लास्ट और बचा हुआ, कंटिन्यू इस पे आप मत जाइए क्योंकि मैं बहुत सारा यूज कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे कीजिए क्लिक, ऑटोमेटिक नीचे जाइए। अगर आपको कर सकते हैं लोकेशन चेंज कीजिए, नहीं तो आई एक्सेप्टेड कीजिए, क्रिएट प्रोजेक्ट कीजिए। देखिए क्रिएटेड हो रहा है। वीडियो पॉज कर देता हूँ। देखिए फिनिश होने के बाद इस तरह का शो होगा, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। ओके चलिए ये देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है ये। ओके ओके कनेक्ट आएगा, कनेक्ट यहाँ से क्लिक कीजिए। ओके अब अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चले आइए सर, इस पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे चले आए। ओके यहाँ से ऐड हर भी डिपेंडेंसी कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके देखिए ऑटोमेटिक यहाँ नीचे हो रहा है, डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप देखेंगे थोड़ी देर में सारे डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा। चलिए ऐड हो गया, इसको हाइड कर देते हैं। उसके बाद फायरबेस ऑथ और फायरबेस स्टोर लेते हैं। देखिए ये दो चीजें, फायरबेस ऑथ लिख के फायरबेस ऑथ का रेफरेंस ले लीजिए। फायरबेस स्टोर अगर आपको रेड आ रहा है तो रेड बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए ऐड टू डिपेंडेंसी कर दीजिए, उसका डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा। ओके तो मैं फटाफट में आपको मैं काम करके दिखाता हूँ। देखिए रजिस्टर बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ये सारी एक्टिविटी, ये सारी जो कोड है वो फायरबेस में जाना चाहिए और रजिस्टर हो जाना चाहिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस स्टोर दोनों आपको मैं अभी समझा देता हूँ आराम से, बहुत अच्छा से मैं समझाऊंगा। देखिए चलिए सबसे पहली बात, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा, रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके उस पर क्लिक किया, उसके बाद क्या आएगी कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस ऐप क्या है, ऐप आउट डॉट, देखिए क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। दो चीज क्रिएट करना है, ईमेल एंड पासवर्ड। देखिए ईमेल लेना है, कौन से टाइप का ईमेल लेना है, गेट टेक्स्ट, कौन से टाइप का, टू स्ट्रिंग टाइप का। ओके उसके बाद पासवर्ड लेना है, कौन से टाइप का लेना है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग टाइप का। ओके कोई दिक्कत नहीं है, डॉट देना है। एड ऑन सक्सेस लिसनर, क्या अगर सक्सेस हो जाता है हमारा प्रोग्राम, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। देखिए सबसे पहले तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन में हमको क्या लेना है, यूजर और पासवर्ड लेना है। और उसके बाद सक्सेस होता है तो क्या मैसेज शो करेगा, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो मैसेज क्या शो करना चाहिए, सक्सेसफुल। तो अभी मैसेज शो नहीं करा रहे हैं, अगर हम आपको करा दे डॉट एंड सक्सेस लिसनर हो गया, फेलियर लिसनर। ओके न्यू ऑन फेलियर लिसनर। ओके ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब कहानी आता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है जो मेन चीज, अगर सक्सेस हो जाता है तो टोस्ट मैसेज क्या जनरेट करेगा, सक्सेस क्या जनरेट करेगा, क्रिएट अकाउंट। ओके क्रिएट अकाउंट मैसेज कर दे। अगर फेल्ड होता है तो क्या मैसेज शो कर जाएगा,
फील्ड डायरेक्ट। ओके, अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कि हम डाटा को रेफरेंस जो ऑथेंटिकेशन है उसमें डाटा कैसे कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले फायरबेस यूजर, फायरबेस यूजर प्रीडिफाइन देखिए, फायरबेस यूजर देखिए आएगा ऑटोमेटिक फायरबेस, देखिए स्टोर, एक सेकेंड, जैसे आप फायरबेस यूजर लिखेंगे इस पे इंटर, अल्ट और इंटर कर दीजिएगा, ये डिपेंडेंसी आउट हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी क्लास। उसके बाद यूजर एक रेफरेंस ले लेते हैं, फायरबेस यूजर इक्वल टू, आप ध्यान से देखें तो इक्वल टू हमको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन से जोड़ना है, ऐप ऑथेंटिकेशन। उसके बाद ऑथेंटिकेशन कर दिए, यूजर ले लिया यूजर। उसके बाद हम लोग को करना है गेट करंट यूजर, जो करंट यूजर है वो इस पे करेगा। ओके, उसके बाद मैसेज हो गया। अब देखिए प्रीडिफाइंड फंक्शन है डॉक्यूमेंटेशन, देखिएगा आराम से, डॉक्यूमेंटेशन, आराम से आप देखें, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, डॉक्यूमेंट रेफरेंस ना पूरा लिखना पड़ रहा है, फिर इसमें इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। अल्ट इंटर, ओके, डॉक्यूमेंट रेफरेंस सबका डिपेंडेंसी ऐड हो गया है, देखिए। उसके बाद इसका भी रेफरेंस बना लेते हैं, डीएफ रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या है, स्टोर कराना है, ऐप स्टोर, डाटा को स्टोर कराना है। ओके, स्टोर करा दी हम लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, डॉट कलेक्शन, ये देखिए ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब देखिए यूजर, यहाँ नाम देंगे कि जो कलेक्शन होगा पूरा डाटा मेरा कहाँ सेव होगा, तो एक यूजर नहीं तो एक नाम ही दे देते, मैं अपना नाम दे रहा हूँ निरंजन। उसके बाद पाथ दे रहे हैं कि हाँ निरंजन एक मैन हेड हो जाए। उसके बाद डॉट डॉक्यूमेंट, अब देखिए, अब इसको बंद कर दीजिए। अब इसमें और काम है, अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं डाटा को इंपोर्ट करा दूं मैप के थ्रू, एक मैप एक प्रीडिफाइन है, अब देख सकते हैं जावा यूटिल है जिसके थ्रू हम डाटा को इंसर्ट कराएंगे। तो क्या क्या कराएंगे, स्ट्रिंग टाइप, ऑब्जेक्ट, पहले तो कॉमा, ऑब्जेक्ट, सॉरी इतना जल्दी में ना गलती हो जाता है, ऑब्जेक्ट, ओके। इसका एक रेफरेंस बना लेते हैं, यूजर इन्फो बना लीजिए, ओके, इक्वल टू न्यू क्या, एच मैप्स, ओके, हो गया कंप्लीट। फटाक से क्या क्या है मेरा इसके अंदर, यूजर इन्फो रेफरेंस बनाया मैंने, यूजर इन्फो डॉट पुट, क्या क्या पुट करना है, सबसे पहले तो नेम, नेम का रेफरेंस क्या हुआ है, क्या लिया है नेम का रेफरेंस, नेम, नेम, ओके, डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट किस टाइप का, टू स्ट्रिंग टाइप का, ओके। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3 बार, 3 के लेना है, ईमेल, फोन, ईमेल और ओके, 3 बार हो गया। ओके, तो फटाफट मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ईमेल और ईमेल, ओके, ईमेल ईमेल हो गया। यहाँ क्या है, फोन नंबर, ओके। उसके बाद फोन नंबर, फोन, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो मेन चीज है, यूजर इन्फो किस में जाके सेव होगा, यूजर, सो यूजर इन्फो डॉट पुट, डॉट पुट, देखिए ये सारा एक समरी बन जाए, एक लीनियर टाइप का, एक एक नीचे, एक से ऊपर एक नीचे आ जाए, तो इससे क्या लिखेंगे, यूजर, इज यूजर लिख देते हैं, यूजर, और इसका नंबरिंग देते हैं 1,
ओके, यहाँ पे 1 देखिए डबल कॉमा में 1 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये डाटा तो हो गया सेव। अब क्या करना है देखिए, डाटाबेस रेफरेंस डीएफ जो इसका रेफरेंस है ऊपर में, ये देखिए यहाँ मैंने बनाया है डाटाबेस रेफरेंस। जैसे इस पर क्लिक करें, डाटाबेस रेफरेंस डॉट देखिए सेट, क्या सेट करना है, यूजर इनको, तो सारे जो डाटा है इन सब में सेट हो जाए। ओके, उसके बाद डबल कोट्स, अगर ये सारी कंप्लीट होने के बाद हमारी स्टार्ट एक्टिविटी चले, अगर ये सारी कंप्लीट हो जाए तो स्टार्ट एक्टिविटी चले और न्यू इंटेंट ओके गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये कहाँ तक चले जाएं। इसके बाद अगर ये सॉरी यहाँ पे किस पेज पे चले जाएं, लॉगिन वाले पेज पे, लॉगिन डॉट क्लास। ओके, यहाँ के बाद जाके ये फिनिश हो जाए। ओके, अगर ये रजिस्टर होने के बाद क्या हो जाएगा, लॉगिन पेज पे चले जाएगा, और फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैसेज मुझे शो हो जाएगा फेल्ड। लेकिन एक चीज अभी भी यहाँ पे दिक्कत है, देखिए ये सारी जो निरंजन नाम का फाइल बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, लेकिन वो कहाँ होगा उसका मैंने वो चीज डिक्लेयर किया ही नहीं कि कहाँ पे ये जाएगा। तो आराम से आप देखें कि यूजर, जो यूजर मैंने फायरबेस यूजर डॉट गेट आईडी। ओके, अब ये हमारा सारा कंप्लीट है। तो चलते हैं सबसे पहले फायरबेस में, इसको फिर से ओपन करते हैं, न्यू टैब लेते हैं। ओके, फायरबेस को ओपन करते हैं फिर से। ओके, गेट स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, क्या है, यूट्यूब रजिस्ट्रेशन लॉगिन बनाए थे हम लोग, उसको ओपन करते हैं, ऑथेंटिकेशन में चलते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं। ईमेल और पासवर्ड को इनेबल करते हैं, सेव करते हैं, फायरबेस डाटाबेस स्टोरेज में चलते हैं। ओके, यहाँ भी क्रिएट ये करते हैं, इनेबल करते हैं। ओके, इनेबल हो गया, जल्दी जल्दी हो जाए, इनेबल। इतना टाइमिंग लेता है ना ये, जल्दी हो जाए। हो गया, रूल्स पे चलेंगे। इंटरनेट तो फास्ट, फॉल्स को ट्रू कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। उसके बाद चलेंगे रियल टाइम डेटाबेस, कंटिन्यू रियल टाइम डेटाबेस, चलिए नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, इनेबल कर देंगे। तब तक हम फायरबेस वो कर लेते हैं, इनको मोबाइल में रन कराना है वाईजूर, ये भी ओपन कर देते हैं तब तक। चलिए इसका भी रूल देख लेते हैं, सही है। चलिए इसका भी रीड राइट ट्रू ट्रू कर देते हैं, ट्रू, इसका भी ट्रू, पब्लिक कर देते हैं। चलिए अब हम रन कराते हैं, डिसमिस, रन कराते हैं अपना प्रोग्राम, रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट है, और इसको हम रन कराते हैं। पता नहीं क्यों इधर आ गया, इसको रन कराना है। चलिए यहाँ से मोबाइल ओपन कर लेते हैं अपने।
चलिए ये हो ओपन। देखिए ये मोबाइल मेरा कनेक्ट हो गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि फायरबेस है, टीपी है, देखिए टाइम लेगा ही। चलिए हो गया है फिनिश। ओके, 0 एरर शो कर गया है, इंस्टॉल हो रहा है, अभी ओपन हो गया। ये देखिए रजिस्ट्रेशन पेज, सबसे पहले हेलो पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम मैनिफेस्ट फाइल में जाके इंटेंट को कट करके पहले रजिस्टर पेज में ही ओपन कर देते हैं, मेन पेज बाद में पहुंचेंगे। चलिए फिर से रन कराया मैंने। चलिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है, नेम भर लेते हैं फटाफट में, कुछ भी डाल दीजिए। ईमेल मैं मेल डाल रहा हूँ, मेल, पासवर्ड कुछ भी दे रहा हूँ, फोन नंबर भी दे रहा हूँ, क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ। देखिए क्रैश हो गया, इसमें जाएंगे रन में, देखिए क्या दिक्कत है एक बार देख लेते हैं। 42 में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, अब देख लें आराम से क्या दिक्कत है। क्रिएटेड विथ पासवर्ड, थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। देखिए हम लोग एक चीज भूल गए थे, सबसे पहली बात कि सब चीज कर लिए हम लोगों ने। ये देखिए टोस्ट मैसेज में नीचे से तो ऊपर कर दिया, और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहली बात कि जो हम लोगों ने फायरबेस लिया है, ऐप ऑथेंटिकेशन को मैंने गेट इंस्टांस किया है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टांस। ओके, ऐप स्टोर, सॉरी दोस्तों क्या करें भूल गए थे, फायरबेस स्टोर डॉट गेट इंस्टांस। अब इसको रन कराते हैं। इसका मैंने रेफरेंस जो होता है गेट इंस्टांस मैंने किया ही नहीं, सबका रेफरेंस जो कि सिर्फ आईडी बनाया था और यहाँ से कर दिया था। अब चलिए सबका नेम लेते हैं, कुमार, ईमेल भरते हैं, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 देते हैं, नंबर देते हैं 93। फेल्ड हो गया था, देखिए फेल्ड हो गया, मैंने बाय डिफॉल्ट हो गया था, फेल्ड हो गया। लेकिन एक बार देखते हैं क्या हुआ। क्रिएटेड अकाउंट क्रिएट हो गया था, देखिए क्योंकि यहाँ देखिए फेल्ड हुआ, लेकिन मेल आईडी आ गया। एक फेल्ड भी हुआ क्योंकि नंबर मैंने नहीं डाला था, इसलिए फेल्ड शो किया था। ये देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो नंबर नहीं आया ना, फोन नंबर खाली, इसीलिए एक बार फेल्ड शो किया था, लेकिन आगे मैं फिर से एक चीज को आपको दिखा देता हूँ रन करा के। तो ये देखिए ये ऐप है हमारा, इसमें मैंने नाम डाला, ईमेल दूसरा डाला, पासवर्ड कुछ भी डाल रहा हूँ, फोन नंबर में ये डाला, क्रिएट अकाउंट के देखिए ओके, फेल्ड वाला मैसेज शो रहा है, उसके बाद क्रिएटेड वाला शो रहा है। तो यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक हो रहा है, देखिए यार ये दो वाला टोस्टेड, सॉरी दोस्तों, ये मैसेज दो बार शो कर रहा था यहाँ पे, ये टोस्टेड मैसेज यहाँ पे देना चाहिए था, सॉरी पहले से कंट्रोल जेड करके इसको यहाँ पे आप टोस्टेड मैसेज जनरेट करा दिए, फेल। ओके, ये हो गया मेरा फेल, ये था यूजर। अब बनाएंगे हम लॉगिन पेज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ा सा मिसमैच हुआ था बीच में तो कोई दिक्कत नहीं।